हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स के यूनिट नंबर 6 के आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पार्ट बी है हमारा मैथमेटिकल मेथड। बुक का नाम है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जिनका पैटर्न जिस यूनिवर्सिटी का पैटर्न एमसीक्यूज़ बेसिस पे है तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट नंबर 6 का मैंने डिटेल लेक्चर करा दिया है और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रिटन वाले क्वेश्चन है, जो सॉल्व करके करने वाले क्वेश्चन है, उसको भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। और इसका बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट, टॉपिक, ये सारी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है। यूनिट नंबर 6 के जो डिटेल लेक्चर मैंने कवर कराए हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, लेक्चर्स को अटेंड कर लीजिए, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैथ्स में क्या होता है कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करके ही उसका आंसर निकालना पड़ता है, और एमसीक्यूज़ में भी यही होता है। पहले हमें पूरा सॉल्व करना आना चाहिए, तब जा कर के हम राइट आंसर को टिक कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ आप लोगों को, सबसे पहले यूनिट नंबर 6 अच्छे से पढ़ लीजिए। आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाएंगे तो उसमें आप लोगों को बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स का यूनिट नंबर 6 की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, या थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की प्लेलिस्ट में भी मैंने सारी वीडियोस को ऐड कर दिया हुआ है। ठीक, ये वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हर एक बात को फॉलो कीजिएगा, तभी आप लोगों अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं ना, तो ये सारी बात को फॉलो कीजिएगा। मैंने पूरा मेरे चैनल पर आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सिलेबस, चैप्टर, यूनिट, टॉपिक मिल जाएगा, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे, और सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे एमसीक्यूज बेसिस पे हो, सब कुछ मिल जाएगा। पेपर एनालिसिस, वन शॉट रिवीजन, ये सारी वीडियोस मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यूज बेसिस पे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी मैं आप लोगों को इसके आंसर्स को भी प्रोवाइड करूंगी। तो इसके लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी एग्जिस्ट फॉर ऑल पी इज़ ग्रेटर देन ए इफ़। अब हमारा बताना है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट कब करेगा, तब फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस होगा, तब करेगा कि फंक्शन हमारा एफ टी इज़ अ फंक्शन होगा, क्लास ए का एफ टी इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। अगर आप लोगों को लैप्लास की सारी वीडियोज़ चाहिए, तो अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो सबसे पहले आप इसको लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आप लोग किसी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 कब होगा? ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराई है, हर एक प्रॉपर्टीज़ को, हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को कराया है। अगर आपने सब कुछ अच्छे से कर लिया ना, तो आप लोगों के मैथ्स में कोई भी अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। अगर आप मेरी सारी बात को फॉलो करते हैं, जो मैं बताती हूँ आप लोग फॉलो करते हैं, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों का इसका आंसर्स को भी बताऊंगी, और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है कि सॉल्व करना ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने आधा सॉल्व करा, आंसर तो निकलेगा नहीं, हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, उससे पहले हम लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सके, एमसीक्यूज़ बन सके, रिटन में बन सके, तो आप लोग कर सके। ठीक, और ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही हैं, कम से कम एग्जाम से पहले 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 में लैप्लास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट करेगा ये पूछा गया है, जब पी हमारा ग्रेटर होगा ए से, उसकी कंडीशन पूछी गई है। और सेकेंड वाले में क्या कहा गया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 कब होगा, इसमें भी कंडीशन ही पूछी गई है। अगर आप लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने उसको करा हुआ है, तो आप लोगों को ये अच्छे से आ रहा होगा। ठीक, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, और कौन कौन क्वेश्चन अपने से खुद से ही कर लिए हैं।
जब आप लोग बिना देखे आंसर खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे ना, तो ये आप लोगों के माइंड में हो जाएगा कि हाँ हमको आ रहा है, किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80। इसको तो मैंने खुद ही कराया हुआ, पूरा डेराइव करके कॉस हाइपरबोलिक 80 का इसको कराया हुआ। अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको समझ में आ जाएगा। फिर 4th क्वेश्चन में है इफ़ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी देन एफ ऑफ ए टी का होगा। जब हमारे पास टी था तब ये था हमारे पास, तो अगर एफ ऑफ ए टी आ जाएगा तब हमारे पास क्या आएगा। ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई एक करेक्ट होगा। फिर 5th वाला है द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर टी का स्क्वायर। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ को लगाना है और स्प्लिट करना है। मैंने बताया हुआ है ये सारे क्वेश्चन को, ई की पावर वाला बताया है, कॉस हाइपरबोलिक 80 वाला भी बताया है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अगर आप अच्छे से सॉल्व करें हैं, अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप लोग डेफिनेटली ये सब कर लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी जे नॉट टी डी टी इज़। ये भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ में बताया कि जब जे नॉट आता है तो उसकी जगह पे क्या लिखते हैं। ठीक, ये वाला भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ लैप्लास ऑफ टी साइन 80। यहाँ पर 2 फंक्शन दिए गए हैं, इसको कैसे स्प्लिट करना है ये भी मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। पहले सारे क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद इसके आंसर्स को भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/p² प्लस a² इज। इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। मैंने आप लोगों को लैप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सब कुछ बताया हुआ है। फिर द वैल्यू ऑफ लैप्लास इनवर्स p/2p² माइनस 8 इज। इसमें भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ और भी क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन को बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपके छोटे कोई भाई बहन है फर्स्ट ईयर में तो उनके लिए भी सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, तो उनको भी चैनल ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचे और उनको भी हेल्प हो सके। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होती है कि दूसरों की हेल्प करना। ठीक, अपने बारे में भी सोचिए लेकिन दूसरों की भी हेल्प कीजिए, यही सबसे बड़ा चीज़ होता है। ठीक, और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की। तो उसमें आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कॉपी कैसे लिखनी चाहिए या टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, तो उसी के रिलेटेड मैं वीडियोस को अपलोड करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं द वैल्यू ऑफ लैप्लास इनवर्स 1/p-1 का होल क्यूब इज। लैप्लास इनवर्स का ये भी क्वेश्चन है। 11 है द वैल्यू ऑफ 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रल e की पावर -x² dx। इसकी वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 की पावर t इज। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका आंसर्स को देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट का C, सेकेंड का C, पहले आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर लिखिएगा या देखिएगा। ठीक, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करिएगा, सारे क्वेश्चन को आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, पतली सी ले लीजिए, नहीं तो थोड़ी सी मोटी लीजिएगा, जिसमें सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हो। अगर आपका पेपर एमसीक्यूज़ बेसिस पे होता है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो सारे सब्जेक्ट के, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आपने सब्जेक्ट लिया हो, तो उस सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल कॉपी बनाइएगा जिसमें सारे एमसीक्यूज़ हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो। उसको आप लोगों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद उसके आंसर्स को कब लिखना है, बाद में लिखना है, पहले उसको सॉल्व करना है, उसका आंसर जो आएगा फिर उसमें टिक करना है। ठीक, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और उससे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, स्पेशली मैथ्स का नहीं पढ़ा है, तो आप लोग कोई भी
किसी भी तरह के एमसीक्यूज़ अटेंड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले चैप्टर को डिटेल में कवर कीजिए, सारे लेक्चर्स देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये देखिए। अगर आप सारे लेक्चर्स को अटेंड करते तो आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे टाइप का पढ़ा हुआ है, तो क्या उसके रूट्स जब निकालना होता है, क्या उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देंगे तो क्या आप लोगों को पता चल जाएगा क्या कि कैसे इसके रूट्स निकालें? नहीं पता चलेगा ना, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ मैथ्स में भी होती है, मैथ्स का ही तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है, तब जा कर के हमारा आंसर निकल के आता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए जितने भी और भी बचे हुए यूनिट्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करूँगी। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो सब्जेक्टिव भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, और लास्ट में 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर ऑल पे सेलेक्ट है ना, तो इससे क्या होगा कि आधे घंटे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल पे सेलेक्ट रहेगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं, ना तो चैनल से भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।